भी नहीं पहुंची है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी अपने जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको इनवाइट कीजिए, और हम जल्दी डेमो के का जो पीपीटी है वो शेयर करके उस पे आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आपने इतना अच्छा टीम को बताया, समझाया। और कोशिश करेंगे हम भी आने वाला जो आधा घंटा है, 40-45 मिनट जो भी हम लेंगे, उसमें सभी को एक अच्छा सेशन समझने को और देखने को मिले। तो साथियों, हम 1 मिनट और आपके साथ बने रहेंगे। उससे पहले आप अपने जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको कृपया कॉल करके इनवाइट करें। कंटिन्यू डॉक्टर साहब, कंटिन्यू, 1 मिनट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी संख्या 100 के पार हो चुकी है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और धीरे 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 और बढ़ रही है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। दोस्तों, आज सर पीपीटी शेयर करवाइए, मेरे वाला काम नहीं कर रहे। करो। नहीं तो अभी मैं डायरेक्ट कॉल पे नहीं आ सकता ना अभी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ 100+ से पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मेरा नाम राकेश चौधरी है और मैं फतेहपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पिछले 27 महीने पहले हमने इस शानदार डिवाइस को अपने घर पे इंस्टॉल किया था, और भरपूर इसका पानी पी के आनंद भी ले रहे हैं। ऐसा क्या है इसके अंदर जो इतना पावरफुल और इतना मैजिकली पानी ये है, तो हम उसको एक आपको एक डेमो के द्वारा हम समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे। तो मेरा बैकबोन टीम टीवीजी ऑफिस से अनुरोध है कि वो कृपया पीपीटी पे आए। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट पीपीटी पे आएंगे। पीपीटी शेयर कीजिए मैडम। साथियों, अपने जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको कृपया कॉल करके आप इनवाइट कर लें, क्योंकि काफी लीडर ऐसे भी हैं जो फील्ड में रहते हैं, उनको डेमो भी नहीं आता है। तो मैं चाहूंगा कि हम कोशिश करेंगे कि उनको भी सीखने को मिले। हमें जितना आता है, हमने अपने सीनियर्स लीडर से जो कुछ भी सीखा है वो यहाँ हम पूरा आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम जितना जानते हैं वो हम आपको 100% देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वेलकम टू इनेजिक। इनेजिक एक जापान की कंपनी है साथियों। एनर्जी प्लस मैजिक से मिला हुआ ये शब्द है, और ये एक वाटर आयोनाइजर बनाती है, जिससे हमें आउटपुट में जो पानी मिलता है उसको हम केंगन वाटर बोलते हैं। केंगन का अर्थ होता है बैक टू ओरिजिन, मतलब अपने मूल स्वरूप की तरफ वापस आना। अब हम ये समझेंगे कि अपना जो पानी है, हम जो रेगुलर जो पानी पी रहे हैं, उसका मूल स्वरूप था क्या? पानी का मूल स्वरूप था बहते रहना। जैसे झरने का पानी है, कोई बहती साफ नदी है उसका पानी है, या वो पानी जो हमारे पूर्वज आज से 30-40 साल पहले तक यूज करते थे कुएं से, वो ताजा ही निकालते थे और ताजा ही उसका यूज होता था, जो झरझर के उस कुएं के अंदर आता था वो पानी एक्चुअल में क्या होता था? लाइव वाटर होता था, बहता हुआ जल होता था। उसी को हम केंगन वाटर के रूप में कहते हैं। नेक्स्ट। जैसा स्क्रीन पे दिखाया गया है, हेल्थ इज रियल वेल्थ। साथियों, जिस तरीके की यहाँ पिक्चर दिखाई गई है, वैसा ही एक एक्चुअल में हमारे साथ भी है।
मतलब हेल्थ के बगैर हम वेल्थ का कोई भी आनंद नहीं ले सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन होता है। नेक्स्ट, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो हम जेब में चाहे कितने ही पैसे हो, हम उसका कोई भी आनंद नहीं ले सकते हैं। दूसरा यहाँ दिखाया गया है जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। ये हमने डे वन से जाना है, समझा है, पढ़ा है। काफी गुरुजनों ने भी हमको ये बताया है कि जल ही जीवन है। जीवन तो भोजन भी है, जीवन तो हवा भी है, लेकिन यहाँ जल को ही क्यों जीवन बताया गया है, इस पे अगर हम जाएं, नेक्स्ट कीजिएगा, तो मेडिकल साइंस हमें ये बताती है कि हमारी बॉडी का जो 72% पार्ट है वो केवल और केवल पानी का ही बना हुआ है। जैसा यहाँ पीपीटी में आपको दिखाई दे रहा है, हमारी बॉडी में 72% केवल और केवल पानी है। हमारे ब्रेन में 85% पानी है, हमारे लंग्स में 85% पानी है, हमारा जो हार्ट है उसमें 75% पानी है, हमारा जो ब्लड है उसमें 82% पानी है, हमारी जो स्किन है उसमें 70% पानी है, किडनी में 80% पानी है, और तो और जो हमारी शरीर की सबसे हार्ड पार्ट है जिसको हम बोन्स बोलते हैं, हड्डियां बोलते हैं, उनमें भी 22% पानी है, और हम 72% पानी के बने हुए हैं। ज्यादातर हम क्या करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कीजिएगा, हम इस 72% पे तो फोकस करते नहीं है, और हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है बाकी जो 28% बचता है ना, उसको लेके, कि हम, नेक्स्ट कीजिएगा मैडम, जो पीपीटी में यहाँ दिखाया गया है कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, गर्मियों में हम क्या खाएं, सर्दियों में हम क्या खाएं, या कौन सी चीज के साथ तो हमको क्या खाना है, या कौन सी चीज के साथ हमको कौन सी चीज अवॉइड करनी है, इन सब चीजों पे हम इतना जागरूक रहते हैं, लेकिन पानी को लेकर हम क्या करते हैं, हमको जो पानी दे दिया जाता है हम वही पानी पी लेते हैं। हमको अगर किसी ने बारिश का पानी दे दिया तो वो पी लिया, हमको अगर किसी ने ट्यूबवेल का पानी दे दिया तो वो पी लिया, हमको अगर किसी ने फिल्टर पानी दे दिया तो वो पी लिया, बोतल बंद। हम हमको कोई सड़ा गला फल फ्रूट अगर देगा तो हम उसको खाएंगे क्या? चैट बॉक्स में बताइए, आप खाएंगे क्या उसको? अगर आपको कोई सड़ा गला फल फ्रूट आपको अगर कोई दे दे तो आप खाएंगे क्या उसको? क्यों? कि आपको पता लग गया कि ये जो मैं फल खा रहा हूं, ये जो फ्रूट मेरे सामने, ये जो भोजन मैं ले रहा हूं, ये तो बेकार हो चुका है। लेकिन पानी को लेकर क्या है, आप जो पानी पी रहे हैं उसको लेकर आप कैसे पता लगाएंगे कि मैं जो पानी पी रहा हूं वो एक्चुअल में सही है या नहीं है? तो इसके लिए हम साथियों प्रैक्टिकली उस चीज का पता करेंगे। नेक्स्ट कीजिएगा। जनरली हम हम क्या है, पानी को लेकर इतने अवेयरनेस नहीं है, जागरूक नहीं है, और न ही पानी को लेकर इतनी कोई रेवुलेशन नहीं हुई है, कोई जागृति नहीं आई है, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फील्ड में आई है। नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे यहाँ रेगुलेशन की बात करूं तो जैसे मोबाइल में आया है, एसी में आया है, टीवी में आया है। आज से 18-20 साल पहले तक हम आरओ के बारे में भी नहीं जानते थे कि आरओ क्या है। आज देखे जाए तो लगभग लगभग घर के अंदर आरओ पहुंच चुका है। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो है आरओ की जनरेशन, कैंगन मशीन। ये कैसे काम करती है, क्या है इसका मूल स्वरूप, तो इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट कीजिएगा। बात करूं दोस्तों मैं पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 8-10 स्पॉट ऐसे हैं जहां उच्च क्वालिटी का पानी उपलब्ध है। जैसे कि गंगा नदी है हमारी, उसका पानी देख लो। जैसे कि फ्रांस में एक जगह है, वहां का पानी देख लो। नेक्स्ट कीजिएगा मैडम, पीपीटी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा मैडम, बैकबोन टीम। थैंक यू। जैसे यहाँ आपको पीपीटी पे दिखाई दे रहा है, लोर्डस नाम की जगह है फ्रांस में, वहां का पानी। आबे जमजम है मक्का में, वहां का पानी। जर्मनी में एक गुफा है, वहां का पानी। ऐसे ही हमारे एक गिलगिट के अंदर हुंजा वैली नाम की जगह है, अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा। हुंजा वैली नाम की जगह है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर, एक वहां का पानी। वहां के लोगों के बारे में तो ये बताया जाता है कि वहां के लोगों की जो एवरेज जो लाइफ है वो 125 साल है, 125 साल। वहां के जो पुरुष है वो 90 साल की उम्र में भी पिता बन सकते हैं। 70-75 अबाव महिलाएं भी वहां मां बनती हुई आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं उपलब्ध है, लेकिन वहां का जो वाटर ऑफ सोर्स है वो नेचुरल है। अब उस पानी में ऐसा क्या है जो हमारे इस पानी में नहीं है? अब हम उस पानी के गुणों की अगर बात करें, उस प्रॉपर्टीज की अगर
तो जो प्रॉपर्टी अगर वो निकल के आती है, जो हमारी कैंगन डिवाइस हमको प्रोवाइड करती है, वो प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो वो प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट पीपीटी में यहाँ दिखाई देंगी। नेक्स्ट कीजिएगा मैडम। पहली प्रॉपर्टी तो है माइक्रोक्लस्टिंग, वो पानी माइक्रोक्लस्टिंग है। दूसरी प्रॉपर्टी है वो पानी एंटीऑक्सीडेंट है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो पानी एल्कलाइन है। अब ये तीनों प्रॉपर्टी अगर हमारे पानी में भी उपलब्ध है तो हम जो पानी पी रहे हैं वो अच्छा है। अगर इन तीनों प्रॉपर्टी में हमारे पानी में कोई भी प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो हम जो पानी पी रहे हैं वो एज ए डेड वाटर है, यानी हम जो पानी पी रहे हैं वो मृत अवस्था का पानी है। अब हम इनको विस्तार से समझेंगे कि माइक्रोक्लस्टिंग एक्चुअल में है क्या। माइक्रोक्लस्टिंग है साथियों, नेक्स्ट कीजिएगा मैडम। माइक्रोक्लस्टिंग है पानी का सूक्ष्म होना, पानी का होना पतला। अब पानी का पतला होना हमारे लिए क्या लाभकारी है, उस चीज को अगर हम समझते हैं तो अगर पानी पतला होगा तो उसमें डिजोल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वही एक प्रॉपर्टी हमको कैंगन डिवाइस प्रोवाइड करके देती है। अगर हम भोजन के द्वारा जो भी न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में लेते हैं, उस न्यूट्रिशन को अगर कोई पानी अपने अंदर डिजोल्व करके अपनी बॉडी के लास्ट स्टेज तक वो पहुंचाता है तो वो पानी हमारे लिए कामगार है, लाभदायक है। अगर वो नहीं पहुंचा पाता है तो हम जो पानी पी रहे हैं वो कहीं कहीं डेड वाटर है। नेक्स्ट कीजिएगा मैडम। जैसा में आपको दिखाया गया है, कैंगन डिवाइस क्या करती है, हम जो पानी भारी अवस्था में जो पी रहे हैं, भारी और मोटा पानी हम जो पी रहे हैं, उसको तोड़कर ये सूक्ष्म बना देती है। जो लार्ज क्लस्टर का पानी है उसको वो माइक्रो क्लस्टर में कन्वर्ट कर देती है, जिससे वो पानी अच्छे से उस कोई भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसको अच्छे से डिजोल्व कर लेता है। जैसे इसको हम एक डेमो के द्वारा देखेंगे कि हम अपने घर के अंदर हल्दी, जीरा, ग्रीन टी, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हम लेंगे और उसको हम उस पानी के अंदर डिजोल्व करके देखेंगे। अगर वो अच्छे से डिजोल्व हो जाता है तो वो हमारे लिए लाभदायक है। अगर नहीं होता है तो हम जो पानी पी रहे हैं वो कहीं कहीं हमको लाभ नहीं पहुंचा रहा है। तो इसके लिए हम एक डेमो के द्वारा ये देखेंगे। एक सेकंड, स्क्रीन दिखाई दी? स्क्रीन दिखाई दी क्या सर? एक सेकंड। नहीं नहीं, पूरा नहीं दिखाई दिया ना। एक सेकंड पीछे, सॉरी फॉर। पीछे आ गया। तो यहाँ साथियों आपको 2 गिलास दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ आपको एक डेमो के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरे हाथ में जो बस बस बस, थैंक यू। अब मेरे हाथ में जो है वो हेल्दी, जो हमारे घर के अंदर रेगुलर यूज होता है। मैं 2 गिलासों में थोड़ा थोड़ा हल्दी पाउडर लेके आपको यहाँ प्रैक्टिकली इस चीज को बताने की कोशिश करूंगा। अब जैसा कि साथियों मैंने यहाँ 2 गिलास में हल्दी पाउडर लिया है। अब 1 गिलास में तो हम जो घर का जो पानी है हमारे यहाँ रेगुलर यूज होता है उसको लेके देखते हैं। और दूसरे के अंदर हम यहाँ लेके देखते हैं अपना कैंगन वाटर, जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि हल्दी का जो ओरिजिनल कलर है वो इसके अंदर आया है। हल्दी का जो ओरिजिनल कलर होता है वो यही कलर होता है। हम हल्दी को, कच्ची हल्दी को देखते हैं तो यही कलर नजर आता है। हमने हल्दी को गर्म किया और काढ़ा बनाया तब भी यही कलर आता है, क्योंकि हम पानी को अगर गर्म करेंगे तो उसके क्लस्टर टूटना स्टार्ट होंगे और वो पानी पतला होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही वो पानी पतला होगा वो अपने अंदर उन चीजों को, उन न्यूट्रिशन को अपने अंदर अच्छे से डिजोल्व
कर लेगा। तो यह एक सबसे बड़ा गुण अपनी डिवाइस हमको प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट, इसके बारे में साथियों बहुत से साइंटिस्ट और लीडर्स भी काफी बताते हैं, जैसे डॉक्टर विक्टोरियोज हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। वो बताते हैं, वो पीएचडी बायोलॉजिकल है, केमिस्ट्री, एमआईटी यूनिवर्सिटी से, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप अगर गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा। वो बताते हैं, योर बॉडी कैन ओनली अब्जॉर्ब 15% ऑफ टैप वेल, स्प्रिंग एंड बॉटल वाटर। हम रेगुलर जो भी पानी आज यूज कर रहे हैं वो अपनी बॉडी को मात्र 15% ही लगता है। अगर हम कैंगन का यूज करेंगे तो हमारी बॉडी को 85 से 95% यूज होगा। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी 6 गुना और ज्यादा हाइड्रेट रहेगी। नेक्स्ट, दूसरी जो प्रॉपर्टी है साथियों, वो है हमारा जो पानी है वो एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए हमको ऑक्सीडेशन को समझना होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, सड़ने की, गलने की, खराब होने की क्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जो कुछ भी आज संसार में गल रहा है, सड़ रहा है, खराब हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है। जैसे लोहे को जंग लगना है, वो भी ऑक्सीडेशन है। मार्केट से हम फल फ्रूट सब्जी वगैरह लाते हैं, जैसे यहाँ केला दिखाया गया है, वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, वो भी ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है। सेब को हमने काटा, 10 मिनट बाद में ये स्थिति है, वो भी ऑक्सीडेशन के कारण ही है। ऐसे ही हम जो फास्टली बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, रोगों की तरफ जा रहे हैं, वो भी ऑक्सीडेशन के कारण ही जा रहे हैं। ये तो बाहर हो रहा है तो हमको दिखाई दे रहा है, ये टोटल की टोटल जो चीजें हैं वो अपने बॉडी के अंदर भी हो रही हैं, ये हमको दिखाई नहीं दे रही हैं। हमारी जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन की तरफ जा रही हैं। और जैसे ही हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनको दिखाते हैं, तो डॉक्टर्स हमको कि आप ये एंटीऑक्सीडेंट चीजें लो ताकि आप फास्टली बुढ़ापे की तरफ न जाओ और बीमारियों की तरफ न बढ़ो। तो साथियों, मैं बात करूं अपने इस पानी की, तो हमारा ये जो पानी है कैंगन वाटर, हमारे इस पानी के एक गिलास में इतना पावर है, इतना एंटीऑक्सीडेंट पावर है, जितना हमको 16 गिलास ग्रीन टी से मिलता है, 1 किलो ब्लूबेरी से मिलता है और 5 किलो ब्रोकली से मिलता है। अब मैंने तो आपको बता दिया कि एक गिलास पानी अप्रोक्सीमेटली आप मान लो कि 16 गिलास ग्रीन टी, 1 किलो ब्लूबेरीज या 5 किलो ब्रोकली। लेकिन साइंस इसको मानेगी क्या? मैंने तो बता दिया कि 5 किलो ब्रोकली खाओ या 1 गिलास पानी पियो। साइंस हमको ये कहती है कि आप इसको प्रैक्टिकली समझाओ। तो इसके लिए हमको एक टेस्ट देती है जिसको हम बोलते हैं ओआरपी टेस्ट। नेक्स्ट, उसको हम एक, जैसे यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ओआरपी टेस्ट बोलते हैं उसको। जो प्लस ओआरपी की चीजें होती हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं, और जो माइनस ओआरपी की चीजें होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होती हैं। हर चीज को मापने का एक पैमाना होता है, जैसे दूरी है वो मीटर में नापी जाती है, भार है जो किलो में नापा जाता है, वैसे ही जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो ओआरपी में मापी जाती है। जो प्लस ओआरपी की होती हैं वो प्लस नुकसानदायक होती हैं, जो माइनस में होती हैं वो लाभदायक होती हैं, जैसे यहाँ आपको चार्ट में दिखाया गया है। मैं बात करूं प्लस ओआरपी की, तो जैसे कोई भी व्यक्ति अल्कोहल बेस्ड जो यूज करता है, जैसे दारू, रम, शराब, बियर, कोई भी यूज करता है, वो अपनी बॉडी को प्लस ओआरपी तक नुकसान कर रही है। बोतल बंद पानी हो या आरओ का पानी हो, वो अपने बॉडी को प्लस 200 आरपी तक नुकसान करता है। टैप वाटर जो क्लोरीन वगैरह डाल के सप्लाई होता है मार्केट में या घर के कनेक्शन में, वो प्लस 300 आरपी तक नुकसानदायक होता है। और एक जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या टेट्रापैक चीजें जो हम मार्केट से खरीदते हैं या यूज करते हैं, वो प्लस 400 प्लस 500 आरपी तक की होती हैं। दूसरी तरफ हम एंटीऑक्सीडेंट रहने के लिए यूज करते हैं, जैसे ग्रीन टी या विटामिन सी से रिलेटेड कोई भी चीज, नींबू, संतरा, आंवला, वो टोटल चीज हमको -100 आरपी तक प्रोवाइड करती हैं। कच्चा सलाद, फल फ्रूट्स, ये -200 आरपी के होते हैं। एक आता है कोड लिवर ऑयल, मछली का तेल, ओमेगा 3 कैप्सूल वगैरह भी आते हैं इसके, जो साइंस को जानते हैं वो लोग काफी इसके बारे में जानकार भी होंगे। वो आता है -300 आरपी का, काफी डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं। और मैं बात करूं अपने डिवाइस की, तो ये पानी जो है वो -400 आरपी से स्टार्ट होके -850 ओआरपी तक हमको प्रोवाइड करता है। क्या वाकई में ये इतना है? तो इसके लिए हम एक टेस्ट करके, एक डेमो के द्वारा हम आपको बताने की कोशिश यहाँ करेंगे।
अब सबसे पहले तो साथियों मैं ले रहा हूं अपना घर का जो पानी है, वो जो रेगुलर हम इसको यूज कर रहे हैं। दूसरे में मैं यहाँ ले रहा हूं जो मार्केट में हमको बोतल बंद पानी जो मिलता है, वो 20 रुपए लीटर लेके हम इसको अच्छे से चाव से पीते हैं। तीसरे में यहां मैं ले रहा हूं कोल्ड ड्रिंक। स्प्राइट मैंने इसलिए लिया है कि ये ट्रांसपेरेंट है, बाकी सभी का है एक ही सिस्टम। और सबसे लास्ट में मैं ले रहा हूं साथियों अपना कैंगन वाटर, अपने मेडिकल डिवाइस का पानी जो हमको जनरेट करके देती है। अब चारों में मैंने साथियों 4 तरीके का पानी ले लिया, लेकिन देखने से आपको पता लग रहा है कि चारों के चारों एक जैसे हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर मैं पानी आपको कोई भी देता हूं तो क्या आप उसका पता लगा सकते हैं? जैसा कि यहाँ आपके सामने है कि चारों के चारों एक जैसे हैं। इसका कोई भी पता नहीं लगा सकता कि मैं जो पानी पी रहा हूं वो सही है या नहीं। अब इसकी ओआरपी जांच करने के लिए एक फ्लोपथिल नाम का लिक्विड आता है, उसके हम दो दो बूंद सभी के अंदर डाल के देखेंगे। ये हमको केमिस्ट्री की लैब में मिल जाएगा या हम इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इनकी दो दो बूंद हम सभी में डाल के देखेंगे। अगर डालने के बाद में भी अगर इनकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, एजिटेज रहती हैं, तो वह है डेड। और डालने के बाद में इनके अंदर कोई हलचल होती है, अगर उस पानी के अंदर हाइड्रोजन एक्टिव है तो वो हलचल करेंगे। और डालने के बाद में वो अगर अपना कलर चेंज करते हैं, जो एजिटेज है उससे भिन्न जाता है, वो पिंक की तरफ जाता है, तो वो है मसोआर। देखते हैं साथियों, ये 2-4 बूंद हमने इसमें डाल दी घर वाले में, फिर हमने डाल दी मार्केट वाले में, फिर हमने डाल दी कोल्ड ड्रिंक में, और फिर हमने डाल दी कैंगन वाटर में। अब मैं आपको सभी को बारी बारी एक एक करके दिखाऊंगा। ये एजिटेज है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये भी एजिटेज है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। ये भी एजिटेज है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है कोल्ड ड्रिंक में। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये साथियों बहुत ही ज्यादा गहरा हो रहा है। मैं बात कर रहा था 400 450 की, लेकिन ये -850 900 आरपी तक जाता है। अब आज तक तो हम यही पी रहे हैं, तो हमारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। अगर कल हमको अपने घर पे ये डिवाइस हमको लगानी है, और हमारे घर पे जैसे ही ये डिवाइस लगती है और हमारी फैमिली और बच्चे ये पानी पीना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या रिएक्ट होता है वो देखने और समझने वाली बात है। जैसे जैसे हम ये पानी पियेंगे, वैसे वैसे हमारी बॉडी भी प्लस ओआरपी से माइनस ओआरपी की तरफ आना स्टार्ट होगी। वही सेम क्रिया इसके साथ भी हो रही है। लेकिन हम अगर किसी घर परिवार में कोल्ड ड्रिंक्स का यूज अगर ज्यादा हो रहा है, तो इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो हाईली ऑक्सीडेशन की तरफ ले जाने वाली चीज है। चलो, हमारी बॉडी तो अच्छी खासी एंटीऑक्सीडेंट में है, और घर में किसी बच्चे ने जिद कर ली कि पापा कोल्ड ड्रिंक्स लेके आओ, आज तो पार्टी है या मेरा बर्थडे है, और लाके एक सिप आपको दे दी, तो आपकी शरीर का क्या हुआ आप देख सकते हैं। जो आपका अच्छा खासा शरीर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में जा रहा था, वापिस ऑक्सीडेशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वही क्रिया किसी घर के दूसरे सदस्य के साथ भी होती है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। चलो, हमारे घर में तो ये पानी है और हम भी यही पानी पी रहे हैं। अगर कल को हमको कहीं बाहर जाना है, मार्केट में 10-5 रोज के लिए हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, और मार्केट से हम पानी दूसरा खरीद के पीते हैं, तब हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? तब भी हमारा शरीर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी में बना रहता है, बशर्ते हम कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों का यूज न करें। अगर उनका यूज करते हैं तो ये धीरे 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 हमारे शरीर को भी ऑक्सीडेशन की तरफ लेकर जाएगा साथियों। तो जैसा मैंने आपको यहाँ दो प्रैक्टिकल से समझाया है कि पहला तो ये पानी माइक्रोक्रिस्टलिंग है, दूसरा ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है। दोनों ही मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट कीजिए मैडम। तीसरी
जो प्रॉपर्टी है उसकी अगर मैं बात करूं, वो है एल्कलाइजेशन। स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है, दो तरीके की स्लाइड यहाँ है। एक पे तो दिखाया गया है एसिडिक, दूसरा दिखाया गया है एल्कलाइन। मनुष्य का जो शरीर है, प्रकृति हमें जो जीने का सहारा देती है वो है एल्कलाइन, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। वो टोटल हमें हेल्थी रखती हैं और जवान बनाए रखती हैं। ये टोटल जो एसिडिक की तरफ आप देख रहे हो, वो टोटल के टोटल मनुष्य के द्वारा खुद से निर्मित है। सभी की सभी चीजें ये प्रकृति ने हमको नहीं दी है। ये चिप्स, ये बर्गर, ये समोसा, ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये चाय, कॉफी, पिज्जा, ये सब के सब मनुष्य ने अपने स्वाद के लिए बनाए हैं सब। ये टोटल की टोटल एसिडिक इन्वायरमेंट हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करते हैं, जो हमें बीमारियों की तरफ ले जा रहे हैं और एजिंग प्रोसेस की तरफ भी फास्टली ले जा रहे हैं। अब मैं बात करूंगा साथियों, हम जो बढ़ रहे हैं आज, कौन सी तरफ बढ़ रहे हैं ज्यादातर? हमारा जो कल्चर, जो हमारा, मैं मान सकता हूं कि हमारा जो भी वातावरण है, हम किधर जा रहे हैं? जो प्रकृति हमें दे रही है उधर जा रहे हैं, या जो हमने खुद से निर्मित किया है उधर जा रहे हैं? चैट बॉक्स में आपका उत्तर चाहूंगा मैं। बिल्कुल, हम जा रहे हैं एसिडिक की तरफ। अब साथियों, लगभग लगभग हमारा खाना तो एसिडिक हो ही गया। अब हम देखते हैं कि हम पी क्या रहे हैं। हम जो पानी पी रहे हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसको देखते हैं। तो उसके लिए हमको एक चार्ट देती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो एल्कलाइजेशन हमें चार्ट देती है, उसको बोलते हैं हम पीएच चार्ट। 1 से 14 तक का वो होता है। साइंस में हमने काफी कुछ पढ़ा है, 7वीं 8वीं क्लास से हमने सीनियर तक ये चीजें पढ़ी है। जो भी साथी हैं जानते हैं इसके बारे में, वो अच्छे से समझते भी हैं। 7 pH न्यूट्रल का काम करता है। हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.5 का होता है। अब उस पीएच से नीचे का अगर हम कोई भी लिक्विड ले रहे हैं, वो तो है हमारे लिए एसिडिक, जो हमें बीमारियों की तरफ ले जा रहे हैं। अगर उससे ऊपर का लिक्विड हम ले रहे हैं, पानी या कोई भी चीज, वो है क्षारीय, एल्कलाइन। वो हमें हमेशा हेल्थी रखेगा। अब हम देखेंगे कि हम जो पानी पी रहे हैं, क्या वो एसिडिक है, क्या वो एल्कलाइन है? तो हम उसको क्या करेंगे, एक डेमो के द्वारा समझेंगे। जैसा हमने जाना कि हम जो खाना तो खा रहे हैं वो तो टोटल का टोटल एसिडिक ही है। अब हम जो पानी पी रहे हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसको भी हम एक डेमो के थ्रू जानेंगे। अगर गिलास दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हैं। थैंक यू, शायद दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले साथियों, उसी क्रम में मैंने घर का पानी लिया है। दूसरे में मैंने फिर से वही मार्केट का बोतल बंद पानी लिया है। तीसरे में मैंने वही कोल्ड ड्रिंक जो हम रेगुलरली चाव से पीते हैं उसको भी लिया है। देखेंगे कि इसका पीएच भी कहां तक आ रहा है। और लास्ट में लेते हैं साथियों हम कैंगन वाटर, जो हमारी डिवाइस हमको प्रोवाइड करवाती है। और फिर से हमने 4 ग्लास के अंदर 4 तरीके का पानी ले लिया। अब इसका पीएच जानने के लिए सभी लोग जानते हैं कि लिटमस पेपर आता है, उसी का ये लिक्विड है, लिटमस लिक्विड इसको बोलते हैं। इसकी 3-3 4-4 बूंद हम सभी के अंदर डाल के देखेंगे, जिसका जो कलर आ गया वही उसका पीएच मान होगा। अब ये कहाँ स्टैंड कर रहा है साथियों? एसिडिक है, 5-5.5 पे स्टैंड कर रहा है। जो हम रेगुलरली आरओ का घर का पानी यूज कर रहे हैं वो सेम ही वो कंडीशन इसकी भी है, शायद कम होगी थोड़ी बहुत। अगर मैं बात करूं कोल्ड ड्रिंक की, तो ये तो 2.5 और 3 पे स्टैंड कर रही है, ये तो हाईली एसिडिक है। और मैं बात करूं साथियों कैंगन वाटर की, तो इसके लिए आप चैट बॉक्स में डिजिटली तालियां बजा सकते हैं। ये स्टैंड कर रहा है 9.5 पे। ये अपने लिए क्षारीय पानी है और अपने लिए बॉडी के लिए बेनिफिशियली पानी है।
अब आज तक तो हम यही पानी पी रहे हैं, इसी तरीके का ड्रिंक अपने शरीर के अंदर यूज कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी भी वैसे ही काम करेगा। अगर कल को हमारे घर के अंदर ये डिवाइस लगता है और हमारी फैमिली और बच्चे ये पानी पीना स्टार्ट करते हैं, तो जैसा हम खाएंगे पिएंगे वैसा ही हमारा शरीर रिएक्ट करेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ये पानी पीना स्टार्ट करेंगे, हमारी बॉडी भी एसिडिक से एल्कलाइन होना स्टार्ट होगी। वही सेम क्रिया उस दूसरे शरीर के साथ भी हो रही है। अगर कोल्ड ड्रिंक का यूज हम घर परिवार में ज्यादा कर रहे हैं तो इस पे कोई खास फर्क नहीं आ रहा है, ये स्लाइटली हल्का हुआ है 3.5 4 की तरफ। 16 से 18 गिलास अगर अगर हम इसमें डालते हैं तब जाके ये न्यूट्रल होते हैं, फिर जाके एल्कलाइन होना स्टार्ट होती है। लेकिन अगर हम इसको फिर बार बार अगर यूज कर रहे हैं अपने शरीर पे, तो ये अपने शरीर को वापिस नुकसान की तरफ धकेल दे रही है। जैसा साथियों हमने 3 डेमो से जाना कि हमारा पानी एक तो माइक्रोक्लस्टिंग है, हमारा पानी एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, हमारा पानी एक एल्कलाइन है। अब तीनों ही प्रॉपर्टी हमें अगर हमारा डिवाइस दे रहा है, तो जाहिर सी बात है हम हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। इसके लिए एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। नेक्स्ट कीजिएगा मैडम। डॉक्टर ओटो हेनरिच वार्बर्ग, ये वो साइंटिस्ट हैं साथियों जिन्होंने 1923 के अंदर कैंसर के कारणों की खोज की थी। इन्होंने ये पता किया कि कैंसर किस कारण से होता है, और उसके लिए उनको 1931 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज ऐसे ही नहीं मिलता है साथियों किसी को भी, आप अपने नियर डियर कहीं भी देख सकते हो कि नोबेल प्राइज विजेता कौन होता है। बहुत ही रियर व्यक्ति होते हैं दुनिया के अंदर जिनको नोबेल प्राइज मिलता है। बैक बैक आना मैडम। ये वो साइंटिस्ट हैं, बैक बैक, जिन्होंने कैंसर के कारणों की खोज की थी। उसके लिए उन्होंने ये बताया कि बैक बैक कि क्षारीय अवस्था का जो शरीर होता है उसमें कोई भी बीमारी नहीं उत्पन्न होती है। इसको लेकर जापान ने रिसर्च करना स्टार्ट किया और 1931 से 1974 तक रिसर्च किया, और 1974 में ये मेडिकल डिवाइस बना के तैयार किया। और 1974 से 1994 तक 20 साल जापान ने अपने हॉस्पिटलों में इसको यूज किया, और इसके जबरदस्त रिजल्ट लेने के बाद में इसको मेडिकल ग्रेड से सर्टिफाइड करके दुनिया को देना स्टार्ट किया। आज 156 देशों में इसका साथियों यूज हो रहा है, और 2016-17 से ये इंडिया में आया है। 3 4 साल तो कोरोना के कारण इसका इतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसको लेकर लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, और आज ये हम गर्व से कह सकते हैं आप और हम तक भी ये डिवाइस पहुंची है। नेक्स्ट। बहुत से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं, वो अपनी बुक्स के अंदर इसके बारे में बताते हैं। जैसे डॉक्टर हिरोमी सीनिया है जो एमडी पीएचडी है, वो भी बता रहे हैं कि आई हैव कैंगन वाटर मशीन इन माय न्यूयॉर्क मेडिकल ऑफिस एंड दिस इज द वाटर आई ड्रिंक और गिव टू माय पेशेंट। मैं भी इसका पानी पीता हूँ और अपने पेशेंटों को भी इसका पानी देता हूँ। बहुत सी बुक्स ये लिखते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडोस्कोपी की खोज की थी, एक आविष्कार करके दुनिया को दिया था, और वो इस कैंगन के बारे में अपने बुक्स के अंदर बताते हैं। न केवल एक के अंदर काफी सारी बुक्स हैं जिनको पूरी दुनिया पढ़ती है, और उसमें इन्होंने इसके बारे में काफी कुछ बताया है। नेक्स्ट। आप भी ये अपने सीनियर से ये बुक्स प्रोवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति से मैं आपको और मिलाता हूं, उनका नाम है रोबर्ट जी राइट। ये डायरेक्टर है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के। ये वो इंस्टीट्यूट है पूरी दुनिया के अंदर कैंसर को लेकर कि उसके आगे कोई चीज है ही नहीं। अगर किसी को कोई कैंसर की अगर बीमारी है, तो लास्ट व्यक्ति अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट तक ही पहुंच सकता है। ये उनके डायरेक्टर हैं। वो क्या बोल रहे हैं, वो एक बुक लिखते हैं, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, कि आप कैंसर को मारिए, व्यक्तियों को नहीं।
हमारे यहाँ क्या होता है दोस्तों, किसी व्यक्ति को अगर ना करे भगवान कैंसर जैसी बीमारी किसी को लगे, अगर हो भी जाए तो हम उसको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ये वगैरह दिलाते हैं, तो उसको लेके तो पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो वैसे ही मर जाता है। उसकी जो असहनीय पीड़ा होती है शरीर पे, उसको सहन नहीं कर पाता है। वो चाहता है कि मैं ये थेरेपी वगैरह लूं ही नहीं। लेकिन इन लोगों की जो थॉट है वो इसको लेकर क्या बोलते हैं, वो अपनी बुक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6 में पेज नंबर 168 के सेकंड पैराग्राफ पर एक बात लिखते हैं। वो लिखते हैं, इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट टुडे, अगर मुझे आज कोई इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट की खोज है या मैं देखता हूं, तो मैं चूज करूंगा HD501 जो इनेजिक कंपनी बनाती है। HD501 हमारे मॉडल का नाम है, इनेजिक हमारी कंपनी का नाम है। इसके बारे में मैंने काफी कुछ पहले भी बताया है। यह मल्टीफंक्शनल होने के साथ साथ कुछ महंगी है, क्योंकि इसकी कीमत $4000 के समथिंग है। लेकिन इन्होंने यहाँ बट का यूज किया है, लेकिन एवरी पेनी इसकी पाई पाई वसूल होती है, जैसे एक रोल्स रॉय कार की होती है। इन्होंने साथियों इसको रोल्स रॉय बोला है वाटर आयनोइजर की दुनिया में। तो ये भी बुक आपको प्रोवाइड हो जाएगी, अगर आप गूगल सर्च करोगे या अपना अपने भी जो भी सीनियर है उनसे ये बुक्स मंगवा सकते हैं या देख सकते हैं। नेक्स्ट। बहुत सी साइट हैं जिनके ऊपर भी इनको बारे में बताया गया है। नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम डिवाइस को लेकर कि एक्चुअल में ये डिवाइस है क्या। तो ये साथियों 1 फुट बाई 1.5 फुट की एक डिवाइस आती है, जिससे अलग अलग बटन से अलग अलग तरीके का पानी निकलता है। एक जो बटन है उससे हम 8.5 से लेकर 9.5 pH तक का पानी प्राप्त कर सकते हैं। वो हमको पीने के लिए और कुकिंग के लिए काम आएगा। दूसरा जो बटन है उससे हमको क्लीन वाटर मिलेगा जो 7 pH का होता है। वो हमको घर के अंदर जो भी छोटे बच्चे हैं, 5-7 साल से छोटे जो भी बच्चे हैं, उनको पिलाने के लिए काम में लेना है, या किसी को भी कोई भी तरीके की अगर मेडिसिन चल रही है तो वो इस पानी के साथ अगर हम देंगे तो वो बहुत ही ज्यादा किफायती साबित होगी। तीसरा जो बटन है वो है ब्यूटी वाटर का, जो हमको प्रोवाइड करता है केवल और केवल 6 pH का पानी, क्योंकि हमारी जो स्किन का जो pH होता है साथियों वो अंडर 6 pH का होता है, जो हमको ज्यादा किफायती रहता है। जो स्किन और बालों को लेकर ये पानी हमको यूज होता है। चौथा जो बटन है इसके अंदर वो है 2.5 pH का स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। ये बैक्टीरिया फंगस वगैरह किल करने के काम आता है। इसका भी बहुत बड़ा रोल है इस पानी का भी। काफी ऐसी सोराइसिस जैसी बीमारियों में भी इसने काम किया है, काफी इसके रिजल्ट भी हैं। लास्ट इसमें एक तरीके का पानी और निकलता है साथियों, वो है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, 11.5 pH का पानी। ये एक्चुअल में पीने के लिए नहीं होता है, लेकिन इसका जो यूज होता है वो एक मिरेकली है, चमत्कारिक यूज इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट कीजिएगा बैकबोन टीम। हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर अगर हम इस ड्रिंकिंग आयोनाइज्ड एल्कलाइन वाटर की बात करें तो सबसे ज्यादा इसके जो रिसर्च हुए हैं वो जापान, कोरिया और USA में हुए हैं। जनरल जाहिर सी बात है कि अगर ये पानी हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये हमारी बॉडी को एल्कलाइन भी रखेगा, हाइड्रेट्स भी रखेगा, एनर्जिक भी रखेगा, एंटीऑक्सीडेंट भी रखेगा, और हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई भी अच्छे से करेगा। केवल और केवल ये पानी इतने ही काम करेगा, एल्कलाइन रखेगा, हाइड्रेट रखेगा, एनर्जिक रखेगा, एंटीऑक्सीडेंट रखेगा अपने शरीर को, और हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा। इस पानी का यही काम है। लेकिन ये काम अगर ये करेगा तो हम बहुत सी बीमारियों से भी दूर होंगे, जैसे एंजिमा है, अल्जीरिया है, डायबिटीज है, गठिया है, एथोराइसिस है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, कोरोनफिटीज है, ओबेसिटी, माइग्रेन, गैस्ट्रिक ट्यूमर, कैंसर, टॉक्सिन्स, यूरिन स्टोन, बॉडी ओनर, मतलब कॉमन कोल्ड्स, जो भी लगभग लगभग जितनी भी बीमारियां उसमें ये काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये सभी की दवाई है, लेकिन ये हमारे शरीर को उस लेवल तक लेके जाता है जहां हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस इंटर नहीं करता है। अगर करता भी है तो हम जल्दी उससे रिकवर भी अच्छे से हो जाते हैं। नेक्स्ट। यही इस पानी का सबसे बड़ा यूज है।
बात करूं मैं इसके यूजर्स की, तो बहुत से कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, टाटा बिरला अंबानी वगैरह, ये भी यूज इसको कर रहे हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज हैं, जैसे शिल्पा शेट्टी, अनुष्का शर्मा, रजनीकांत, अर्जुन रामपाल। ये काफी पुराने नाम है, लेकिन आज मैं बात करूं तो लाख सैकड़ों सेलिब्रिटीज आज इस लिस्ट में आ चुके हैं। वर्ल्ड सेलिब्रिटी की अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया में जिनको जानते हैं, आज अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, बिल गेट्स जैसे लोग हैं, वो भी इसको यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये डिवाइस उन्हीं के लिए बनी है। उन तक जो भी चीज जाती है वो पूरी ट्राई होके ही जाती है, और वहां तक जो चीज पूछती है वो पूरी की पूरी उसके अंदर क्या कमी है, क्या उसमें अच्छाई है, तब जाके ही वहां ये लगती है। तो ऐसा नहीं कि ये उन्हीं के लिए बनी है, आप और हम जैसे जो भी लोग हैं आज हम इसको यूज कर रहे हैं, जैसा यहाँ नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाया गया है। नेक्स्ट कीजिएगा मैडम। जैसे जो भी अपने शरीर को लेके या अपने परिवार को लेके जो भी व्यक्ति चिंतित है, वो आज हर व्यक्ति अपने घर के अंदर इसका यूज कर रहा है। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति अगर घर का सदस्य बीमार हो जाता है या हॉस्पिटल की तरफ जाता है, तो हम भी सबके सब काम छोड़कर किधर चले जाते हैं, पूरा का पूरा वो जो ध्यान है अपने निजी कार्यों को हटाकर हॉस्पिटल की तरफ जाता है। तो वो लोग जो अपने परिवार को अच्छा पैसे से ज्यादा समझते हैं, वो भी आज हम आप और हम जैसे लोग भी इसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कीजिए। हाँ, जैसा 11.5 pH के यूज के बारे में मैंने बताया था कि वो एक्चुअल में क्या काम आता है, वो एक चमत्कारिक पानी है। वो यूज आता है साथियों, यहाँ जो पीपीटी आपको दिखाई दे रही है उसको लेकर। आज हम देख रहे हैं, आज हमने जान लिया कि चलो हमने पानी पीने के लिए तो कैंगन डिवाइस लगा ली, लेकिन हम जो खा रहे हैं वो क्या है, हमारे घर के अंदर जो खाना आ रहा है वो है क्या एक्चुअल में। जो भी टोटल जो हमारे किचन के अंदर खाना आ रहा है, वो या तो फल फ्रूट सब्जियां वगैरह ये आ रही हैं, या सूखा किराने का जो सामान है वो आ रहा है। वो टोटल का टोटल जो है वो पेस्टिसाइड युक्त है। क्योंकि किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करता है, पेस्टिसाइड का यूज करता है। आप और हम भी करते हैं कि उत्पादन बढ़े और हमको ज्यादा पैसे आए। क्योंकि आज जो खेती हो गई है वो व्यवसायिक खेती हो गई है। ये सब हम आप और हम सब अच्छे से जानते हैं। और जो पेस्टिसाइड यूज होता है साथियों, वो ऑयल बेस्ड यूज होता है, चिकना बहुत ही ज्यादा। जैसे तिल्ली का तेल है, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये तिल्ली का तेल है। क्योंकि अगर पाउडर फॉर्म में कोई भी पेस्टिसाइड होगा, तो वो तो पानी के संपर्क में आके निकल जाएगा, तो वो इतना असरदार नहीं होगा। लेकिन जो पेस्टिसाइड में जिसकी बात कर रहा हूं, वो तिल्ली का जो तेल है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये कैसे काम करता है पेस्टिसाइड को रिमूव करने के लिए, यहाँ हम एक डेमो के द्वारा इसको जानेंगे। साथ ही ये समझिए कि हम मार्केट से जो कुछ भी फल फ्रूट सब्जी वगैरह ला रहे हैं, उस पे ये पेस्टिसाइड यूज हुआ है। एक को तो हमने क्या किया, हम हाँ हमारे घर पे जो पानी यूज हो रहा है उसको लाके उसमें वॉश कर लिया। अब इसमें वॉश करने से क्या हुआ, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पानी और तेल का कोई मेल ही नहीं है। तो वैसा ही उसके साथ भी होना है। ऐसा ही हमारे डिवाइस के अंदर एक 11.5 pH का पानी यूज होता है, निकलता है, जो हम इसको पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या इसको एज ए मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं। करना क्या है साथियों, मार्केट से हम फल फ्रूट सब्जी वगैरह जो भी कुछ भी ला रहे हैं, लाने से पहले या घर में राजमा चावल वगैरह जो कुछ भी बना रहे हैं, बनाने से पहले इसको 15 से 20 मिनट इसके अंदर डिप करके छोड़ देना है। अब यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपके सामने है। यही चमत्कार जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये है। इसने तेल को अच्छे से एमिल्सिफाई कर दिया है, तेल को पूरी तरीके से इसने फाड़ दिया है। अब ये समझिए साथियों, अगर कोई पानी तेल के स्ट्रक्चर को फाड़ रहा है, तो उस पानी के अंदर कितनी ताकत हो सकती है। जैसा यहाँ स्क्रीन के अंदर दिखाया गया है, जो कुछ भी मार्केट से हम फल फ्रूट सब्जी वगैरह लाएंगे, उस पर किसी भी तरीके का अगर पेस्टिसाइड यूज हुआ है, तो वो
हमारे 11.5 पानी से पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एक्चुअल में ये काम कैसे करती है, क्या है ऐसा इस डिवाइस के अंदर जो ये इस तरीके का काम करती है। तो साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इसके अंदर न तो कोई फिल्टर है, न कोई मोटर है, न कोई पंप है, न कुछ स्टोरेज इसके अंदर है। इसके अंदर टाइटेनियम और प्लेटिनम की छड़ें हैं, जो दुनिया की सबसे सुचालक धातु है और सबसे महंगी धातु है। प्लेटिनम व्हाइट गोल्ड आता है, जो सोने से भी महंगी धातु होती है। इसमें क्या करते हैं हम एनोड और कैथोड के जरिए इसके अंदर से पानी गुजारते हैं, और यह छड़ और ये जो इसकी टेक्नोलॉजी है, इस पानी को ये रीस्ट्रक्चर करती है और इसके आयंस को तोड़कर अलग करती है, और हमें जो प्रॉपर्टी देती है वो एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर के रूप में देती है, जो हमारे लिए लाभकारी है और किफायती है, जो इसकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट, बात करूं साथियों अपने इस डिवाइस की, तो दुनिया की एकमात्र डिवाइस है जिसको ISO 13485 का मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट है। टॉप मोस्ट जितने भी साइंटिस्ट हैं, 6500 यहाँ लिखे हुए हैं, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो आज इसको रिकमेंड कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं, और 50 साल से भी ज्यादा इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हो चुका है डिवाइस को लेकर। और 5 तरीके का पानी देने वाली दुनिया की एकमात्र डिवाइस है, जहां से हम 2.5 pH से लेकर 11.5 pH का पानी उपलब्ध कर सकते हैं। और पूरी दुनिया के जितने भी वर्ल्ड के मोस्ट सेलिब्रिटीज हैं, वो आज इसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, बात करूं मैं सर्टिफिकेट की, तो ऑलमोस्ट हेल्थ को लेकर जितने भी सर्टिफिकेट हैं, टोटल अपनी डिवाइस ने यहाँ अचीव कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ कोई संस्था बना ली और मैंने सर्टिफाइड कर दिया। दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, FDA का लाइसेंस भी इसके पास है, और वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का गोल्ड शील्ड भी केवल और केवल हमारी डिवाइस ने ही, हमारी कंपनी ने ही अचीव कर रखा है। नेक्स्ट, बात करूं साथियों मैं रेट की, तो रेट अप्रोक्सीमेटली निर्भर करेगी इसकी प्लेटों पे, क्योंकि कॉस्ट जहां से आएगी वो है इसकी प्लेट्स। क्योंकि टाइटेनियम और प्लेटिनम, प्लेटिनम व्हाइट गोल्ड जिसको बोलते हैं सोने से भी महंगी धातु, तो एक जैसे यहाँ दिखा हुआ है JR4, जो मोस्टली हम डेमो पर्पज में यूज करते हैं, या घर का छोटा घर जो जहाँ होता है, 1 या 2 3 सदस्य होते हैं, तो वहां के लिए ये डिवाइस किफायती है। सबसे ज्यादा जो पावरफुल डिवाइस है मार्केट में, सबसे ज्यादा जो बिकने वाली डिवाइस है जिसको पूरी दुनिया यूज कर रही है, वो है HD501, जो 7 प्लेट की डिवाइस है। वो है 2,77,000 की। और एक है कैट, जो फुल ऑटोमेटिक है और टच स्क्रीन है, वो 8 प्लेट की है, जो 3,43,000 रुपए की आती है। एक सुपर HD501 है, जो जहां कोई भी कॉमर्शियल यूज के लिए इसको यूज करता है, कोई भी संस्था है, कोई हॉस्पिटल है, कोई ऑफिस है, या कोई आप मान लो कोई हॉस्पिटल है, कहीं भी स्कूल, वहां इसको यूज हम कर सकते हैं। NS पास है, जो अपने शरीर के त्वचा और बालों के लिए यूज होता है, जो शौकीन लोग इसको यूज करते हैं, वो 2 लाख के समथिंग आता है। नेक्स्ट, इसमें GST इंक्लूड है। 5 साल की कंपनी फुल गारंटी देती है, जिसमें लेबर प्लस पार्ट्स टोटल कंपनी का रहता है, और 25 से 30 साल तक की इसकी लाइफ स्पेंड करती है। तो साथियों, जो कुछ भी मैंने यहाँ बताया आपको, आधा पौन घंटा आपके साथ मैं रहा, हो सकता है टाइम मैंने ज्यादा लिया है, लेकिन मैंने धीरे आपको बताने की कोशिश की है। तो इस पूरा पूरे के पूरे डेमो को लेकर जो लास्ट में जो सारांश आ रहा है, वो इस एक चैप्टर के अंदर है। वो एक इस आप जो आपको जो दिखाई दे रहा है पेज, उस पे है कि आज तक हम जो प्लस ORP का पानी पी रहे थे, वो अब हम माइनस ORP का पानी पियेंगे। जो एसिडिक पानी हम जो पी रहे थे, वो एल्कलाइन पानी यूज होगा। जो हम भारी और मोटा पानी यूज कर रहे थे, वो हम हल्का और सूक्ष्म पानी यूज करेंगे। और जो केमिकल लोडेड फूड हम खा रहे थे, या जाने अनजाने में हमारी फैमिली बच्चे मार्केट से लाके खा रहे थे, हम उसको 11.5 pH से धोकर साफ कर बना के खाएंगे, तो कहीं न कहीं हम जो ये डेंजर जोन है उससे बाहर होंगे। ये केवल और केवल संभव होगा कैंगन वाटर से। तो चॉइस इज योर्स, मर्जी तो आपकी है।
बाकी मैंने यहाँ आपको अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट। थैंक्स, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। थैंक यू, धन्यवाद साथियों। तो काफी मैंने अपने हिसाब से आपको बताने की कोशिश की है। बाकी यहाँ आपके सामने गोस्वामी सर हैं, तो मैं गोस्वामी सर को इनवाइट करना चाहूंगा, वो आपके साथ थोड़ा रूबरू होंगे। तो वेलकम गोस्वामी सर। मदनपुरी जी, गोस्वामी सर, अगर आप मेरे को सुन रहे हैं तो आप कृपया मीटिंग को रेगुलर कीजिए। एक सेकंड, मैं अनम्यूट करता हूँ। जी सर, वेलकम वेलकम। ग्रेट 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 सर, बहुत बढ़िया, शानदार प्लान। इतना बढ़िया वाटर डेमो काफी समय बाद देखने को मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार राकेश चौधरी सर और पूरी टीम को। आपने बहुत शानदार ढंग से ये डेमो दिया, और आप में से जो लोग इसके पहले से यूजर्स हैं और इसमें अपना शेयरिंग देना चाहें, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एसएस टाइप कीजिए, ताकि आपके शेयरिंग से सब लोग लाभान्वित हो सकें। सर मेरा ये कहना है कि अभी टाइम बहुत हो चुका है, हम वैसे ही एक्चुअल में लेट हैं, तो आप इस मीटिंग को वाइंड अप करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं। गुड 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 गुड, बहुत थैंक यू। बढ़िया। एडवोकेट राम लखन सिंह, प्लीज बैकबोन टीम, एडवोकेट राम लखन सिंह जी को अनम्यूट किया जाए। अनम्यूट है राम लखन सर। सर प्लीज। राम लखन सर, आप अनम्यूट हैं, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है, आप खुद को अनम्यूट करके आइए आप सामने। जब तक राम लखन उनको सर अनम्यूट खुद का को ऑप्शन अनम्यूट दे कर दिया रहे है हैं, सर। हाँ आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तब तक मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। मेरा नाम मदनपुरी गोस्वामी है, पेशे से मैं वैद्य हूँ, नवलगढ़ राजस्थान से हूँ मैं। और आज से 3 साल पहले मेरे एक साथी के जरिए इसी तरह का डेमो देखकर मुझे भी उत्सुकता हुई थी इस डिवाइस को के बारे में। कोविड सेकंड फेज में इसका एक बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिला था, और वो था ब्लैक फंगस से इसके 2.5 और 6 पीएच से उस पेशेंट को आराम मिला था, जिसको एसएमएस से छुट्टी देकर ये कह दिया गया था कि इनकी सेवा करें। मजेदार बात यह है कि 2 मिनीचर बोतल 100 ml की, जिसमें 2.5 पीएच का पानी था और 6 पीएच का जो अभी राकेश चौधरी सर ने बताया, केवल उन 2 बोतल से न केवल वो ठीक हो गए बल्कि आज भी वो जिंदा हैं। उनके साथ वालों की 3 बरसी हो चुकी हैं। तो ये इतना शानदार रिजल्ट इसमें मिला। एडवोकेट राम लखन सर, अगर आप अनम्यूट कर पाए हैं खुद को। यस तो सर। हाँ, अनम्यूट हो गए, वो अनम्यूट हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं सर राम लखन सिंह मरकाम, एडवोकेट, दुद्धी सोनभद्र यूपी से। और मैं छत्तीसगढ़ टीम श्यामलाल राम सर, डॉक्टर आर एस मरकाम, डॉक्टर अरे मिस्टर अनिल माहौर सर के टीम से हूँ सर। मुकेश माली सर,
तो मेरे को ये मौका मिला सर हेल्थ शेयरिंग के लिए। सर मैं बताऊं सर कि मैं 2003 से गर्म पानी पीता था और हमको मलेरिया टाइफाइड जबरदस्त थी और हमारी पाचन क्रिया बिल्कुल गड़बड़ हुआ करता था। और मैं सितंबर 2021 में मेरे घर पे लगा डिवाइस। आज मैं कहीं का भी कोई पानी पी लेता हूँ और टेंगन पानी आके पानी पीता हूँ, फिटफाट हो जाता हूँ। और हमको सर 2020 में ना एक्सीडेंट हो गया था सर, मैं बाएं साइड से गिर गया था। ये हाथ जो है मेरा ऐसे उठता नहीं था ऊपर, और सर ने बताया था कि ये बिल्कुल नसों तक जा करके काम करता है। तो हम लगभग 15 दिन पानी पिए और ये हाथ हमारा फ्री फ्लो हो गया सर। और मेरे मिसेज को थायराइड था सर, और वो भी पानी पी। और बच्चों को मैं हेल्थ को लेकर के परेशान रहता था, हर 15 दिन पे डॉक्टर के यहाँ जाता था। बट आज हमारे यहाँ सर बच्चे छोटे हैं सर, एक बच्चा 7 साल का, एक बच्चा 12 साल का है। हमारे यहाँ पैरासीटामॉल की भी गोली नहीं मिलती सर। और ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया एडवोकेट सर। थैंक यू तो सर। दोस्तों देखा आपने। जी सर, जी थैंक जी, यू। थैंक यू, ग्रेट शेयरिंग। देखिए, न केवल जनरल डिजीज पे बल्कि ये नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और ये माइक्रो साइंस है। इतनी माइक्रो साइंस है कि सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके हर सेल को रेगुलेट कर देता है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जितना हम सब जानते हैं कि हम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। हमारा जितने भी सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, सबका संबंध, इवन डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हमारे ऑर्गन से होता है, ऑर्गन टिश्यूज से बनते हैं, और सारे टिश्यूज डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। एवरी सेल पे जब वर्क होता है तो सेलुलर लेवल पे काम होने के कारण ऐसी कोई डिजीज नहीं बचती जिसके ऊपर इसके रिजल्ट नहीं देखे गए। तो दोस्तों, जिन्होंने भी आपको बुलाया है, एक बार उनके साथ बैठिए। हो सकता है कि वो आपके परिवार के लिए एक हेल्थ वाइज एक बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने के लिए आपको मीटिंग में इनवाइट किया है। आपने अपना कीमती समय अपने परिवार और अपनी हेल्थ के लिए दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और टीवीजी टीम को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि राकेश चौधरी सर जैसे ब्रिलियंट लीडर से इस डेमो को रिप्रेजेंट करवाने का और देखने का अवसर मुहैया करवाया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल एक और मीटिंग में। एक सरप्राइज आप सबके लिए, कल ठीक 8:30 बजे इस डिवाइस को फ्री कैसे किया जा सके, इसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रहेगा। जिन्होंने भी आपको आमंत्रित किया उनसे कल के लिए आप चला करके उनको कॉल करें और कल का लिंक जरूर ले लें। इसको फ्री कैसे किया जा सके, ये मिलते हैं कल ठीक शाम को 8:30 बजे। लिंक उन्हीं से मिलेगा जिनसे आप मिला। थैंक यू एंड गुड नाइट। मिलते हैं कल थैंक ठीक यू 8:30। वेलकम थैंक यू बहुत सर। थैंक डेकोन यू टीम, सर। आप मीटिंग वाइंड अप कर सकते हैं। और काफी समय हो गया है, 9:30 से ऊपर हम जा चुके हैं। एक्चुअल में हमारा डेमो स्लो था थोड़ा, बट हमने कोशिश की अच्छे से समझाने की, बताने की। तो साथियों, रेगुलर अपने टीम के साथ बने रहिए और फील्ड में जाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।